जेएनयू में कल बुलडोजर के खिलाफ नारेबाजी की गई। कहा गया कि जो सरकार है वो गलत कर रही है बुलडोजर चलाकर। अगर आरोपियों के ऊपर, दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है तो फिर जेएनयू के जो छात्र हैं, एक तरफ अपने आप को छात्र बताते हैं, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, नारेबाजी। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी होगी कि हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय देने वाले तमाम शक्तियाँ जो राजनीतिक रूप से कार्य कर रही हैं, और या राजनीतिक रूप से भी इनमें कहीं ना कहीं लोगों का, कुछ पार्टियों का दखल हो सकता है। तो सबसे पहले सरकार को इन लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। बुलडोजर को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि बुलडोजर जो है ना, वो एक बहुत ही परिपक्व विचारधारा, सॉलिडिटी के साथ सामने आई है कि यदि विदेशी गतिविधियों में संलिप्त, जो आतंकवादी गतिविधियों में जो संलिप्त, जो हमारे यहाँ पे जो ऐसी शक्तियाँ बैठी हुई हैं, यदि वो कुछ रोड पे आके ऐसा कुछ गलत करते हैं ताकि जनता को ही नहीं प्रशासन को भी हानि होती हो, तो बुलडोजर चलाने में कहीं कोई कोताही नहीं है। और ये इसके लिए यदि ओवैसी साहब को जवाब देना होता है तो बिल्कुल उनको साफ स्पष्ट जवाब दें कि यदि बुलडोजर चलाया है तो आतंकवादियों पे चलाया है, ना कि आम नागरिक पे बुलडोजर चलाया है। तो बुलडोजर की जो परंपरा है ये बहुत ही राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व परंपरा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। और साथ ही साथ मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, चूँकि एक राजनीतिक एक्टिविस्ट होने के नाते भारतीय राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह राजावत बोल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं योगी जी को इस मामले में पूरा समर्थन दूंगा, क्योंकि आतंकवादी का अंततः जब घर नहीं टूटेगा तो वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता रखेगा। टुकड़े गैंग जो है वो तो मातम मना रहा है बुलडोजर का। नहीं, देखिए हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। हमें राष्ट्रभक्ति के अंतर्गत यदि सोचें कि यदि एक अपराधी ही नहीं, एक आतंकवादी का हम घर तोड़ देते हैं तो वो आतंकवादी संलिप्तता से अपने आप को बचाने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उसके अंतर्मन में कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीबी के लिए, अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर बनना जरूरी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त है तो योगी जी यदि बुलडोजर चला रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। सर ये बताइए कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से हूँ। अच्छा, ये बताइए सर, कानपुर में हिंसा हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हिंसा देखी जा रही है, आरोपी हैं, उनके घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, उसी को लेकर मातम मनाया जा रहा है। मैडम, इनका तो इतिहास आपको पता ही है ना, इनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए देश विरोधी हरकतें करने का। कानपुर जो नूपुर शर्मा वाला जो केस चल रहा है वो तो एक छोटा सा एक मामला है। अगर नूपुर शर्मा नहीं होता तो कोई और केस होगा। आपने देखा होगा जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ, गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे इनका कहीं ना कहीं, एक्चुअली हम लोग सब लोग जानते हैं जेएनयू का था तो बहुत पुराना है, अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है ना। अब जलन शर्मंदा हैं, भारत तेरे जिंदा हैं, और जो महिषासुर की जो एंटी ये सब किए जाते थे। देखिए जेएनयू बाद में वहाँ जो हो रहा है वो उनको सुधारने में बहुत वक्त लगेगा। धीरे धीरे ये सरकार कुछ कोशिश कर रही है। देखिए जेएनयू की बात करिए ही मत आप। जेएनयू तो इनका अड्डा था, देशद्रोहियों का अड्डा है, भारत विरोधियों का अड्डा है। इसमें कहने में हमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई शर्म नहीं है। चलिए, जेएनयू में तो मातम मनाया जा रहा है, पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि बुलडोजर चल के रहेगा। बिल्कुल बुलडोजर। देखिए इसमें क्या बुराई है, आप बताएं। अपराधियों से निपटने का हमारे पास क्या तरीका है? देखिए अपराधियों का मेन सोर्स क्या होता है, ये इतने अपराधी हैं। कश्मीर में आपने देखा पत्थरबाजी चलती थी, पत्थरबाजी क्यों बंद हुई? जब उनके फाइनेंशियल सोर्सेज काटे गए। देखिए ये तो नहीं हो सकता ना। देखिए ये इसका सबसे, जब तक आप इनके फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं काटेंगे ये घटनाएं घटती रहेंगी, लगातार घटती रहेंगी। इन्होंने जिस तरह के संपत्ति कमाई है, इकट्ठी की है, उसका जो उनका सोर्सेस हैं उसको सबसे गिराना बहुत जरूरी है। बुलडोजर चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप एक भी कोई ऐसा बताइए बुलडोजर किसी निर्बाध पे चल रहा हो? बुलडोजर किस पे चल रहा है? आपने अपनी अवैध संपत्ति बनाई है, उस पर चल रहा है। नक्शा पास नहीं है, साथ में दंगे। देखिए टाइमिंग तो कोई भी हो सकती है, ये तो सरकार का अपना कार्य करने का तरीका है। अगर हम कोर्ट के भरोसे बैठे रहेंगे तो कोर्ट के भरोसे तो चलता रहेगा, 10 साल तक न्याय नहीं हो। पहली तो ये होती है हमें आतंकवाद की, देशद्रोहियों की कमर तोड़नी है। और कमर तोड़ने का सबसे तरीका ये है जो जम्मू कश्मीर में अपनाया गया कि आप इनके फाइनेंशियल सोर्सेज बंद करिए, चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। जब पैसा नहीं मिलेगा तो चीज़ें अपने आप आएंगी। चलिए, आप उत्तर प्रदेश के क्या कहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बारे में? बिल्कुल, पूरा देश, पूरा जितने भी भारत समर्थक हैं सब योगी आदित्यनाथ के साथ में हैं। जनता का पूरा जन समर्थन मिल रहा है। केवल कुछ एक लोगों को छोड़ दीजिए, नेताओं को छोड़ दीजिए, जो अखिलेश यादव और जितनी विपक्षी कांग्रेस, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके समर्थक तक योगी जी के साथ में हैं, क्योंकि वो सब
सब देश के साथ में हैं। देखिए, नेताओं की अपनी दुकान चल सकती है, लेकिन जनता मोस्टली देश के साथ में है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आरोपियों के घर पर, दंगाइयों के घर पर अगर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, तो जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग उसके खिलाफ प्रदर्शन करता है, कहता है कि गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई गलत की जा रही है। अगर कोई भी गिरोह उत्तर प्रदेश के बुलडोज़र पे जो घटना हुई उस पे वो करता है तो वो गलत है, लेकिन पहले ये साबित करना पड़ेगा कि वो अपराधी है कि नहीं है। ये तो कोर्ट साबित करता है, और कोर्ट अगला जो है वो कह रहा है कि मैं लखनऊ में अरेस्ट हुआ, लखनऊ में था उस दिन, और पुलिस बताती है कि इलाहाबाद में थे, तो इस पे भी जांच चल रही है। अच्छा, कौन आरोपी है जो ये कहता है कि मैं आरोपी हूँ और आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस झूठ बोल रही है? नहीं, उसमें तो वहाँ सारे एविडेंस जो बता रहे हैं अभी तो क्लियर आएगा कि वो लखनऊ में था कि इलाहाबाद में था। और दूसरी बात, वो गिफ्टेड था मकान, उनको उस मकान को तोड़ने का जो अभी तक आई है बात, वो गिफ्टेड था, और गिफ्टेड मकान तो इस तरह अटैक कर नहीं सकता, उसकी माँ को दिया था। और अगर अपराधी वो हैं तो फिर मकान तो तोड़ना नहीं चाहिए था। अच्छा, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए था? योगी सरकार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ की जाएगी कार्रवाई। ये पहली बार नहीं है, पहले से ही बुलडोजर चला। जब फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, बुलडोजर नहीं, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन एविडेंस के साथ होनी चाहिए। डेमोक्रेसी देश है, के पास है तभी तो बोल रही है। नहीं तो अभी पुलिस को कोर्ट में करना चाहिए था ना, कोर्ट में साबित करे। ये डेमोक्रेसी रूल संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? फांसी की सज़ा होनी चाहिए उसको, जावेद अहमद को, लेकिन प्रूफ के साथ जब कोर्ट साबित कर दे कि जो है, और उसके बाद जहाँ इंडिया में जहाँ भी मकान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक तोड़े जाने चाहिए, लेकिन सबूत होना चाहिए कि हाँ ये इन्होंने। कुछ चीज़ें तो होंगी पुलिस के पास जो कार्रवाई की जा रही है। अरे तो कोर्ट में पेश करें ना, कोर्ट कहेगा। कोर्ट को तोड़ने का लैंड ऑर्डर को नहीं है कि आप बुलडोजर चलाएं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो आदेश दे दिए, तो दिया है, तो वो तो आप कोर्ट फैसला करेगा कि सीएम योगी जी ने सही दिया है कि नहीं, वो तो वक्त बताएगा। तो आरोपियों के ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, मैंने कहा फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ये कोर्ट करता है, ये कोई लैंड ऑर्डर सीएम प्रधानमंत्री का वो नहीं करता है इसमें। जी, दंगों के बारे में क्या कहेंगे? शुक्रवार को ही आखिरकार पत्थरबाजी क्यों हो रही है उत्तर प्रदेश? जो दंगा कर रहे हैं गलत है, क्योंकि इबादत के बाद हमेशा मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च, गुरुद्वारा है, दुआएं होती हैं। ये आह्वान नहीं होता है कि किसी पे हमला कर दो, ये बिल्कुल गलत है। और ये अगर ये होगा तो वो लोग नमाजी नहीं, वो उग्रवादी हैं, और उनकी धारणा कुछ इबादत करने की और है, जो लोग नमाज पढ़ने के बाद पत्थर मारते हैं। जेएनयू में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गलत हो रहा है, जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों परेशान है बुलडोजर की कार्रवाई से? इसके बारे में क्या बताएं, अब आपके सामने ही है सारा कुछ, तो उसमें बताने वाला ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। और जिस तरह माहौल है उसको आप देख ही रहे हैं, तो अभी क्या बोले हैं आपके सामने, क्या बोल के डिप्लोमेसी सामने बोल के गए ना। तो ऐसी डिप्लोमेसी ट्रांसपेरेंसी में बदलनी चाहिए, जो चीज़ सच है उससे सच दिखाना चाहिए। और जिस तरह है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें बुराई भी क्या है। अगर कोई उपद्रव करेगा तो अब नेचुरल सी बात है कि कार्रवाई तो होगी, क्योंकि देश का जो माहौल है उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देश सर्वप्रिय है और सबसे बड़ा है। तो सीधी सी बात है, कार्रवाई होनी। सरकार का बुलडोजर एक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में सभी दंगाइयों के ऊपर, वो तो होगा, ऑब्वियस होएगा, उसमें गलत भी क्या है। अगर कोई दंगा करेगा, मैं हूँ, सीधी सी बात है, अगर मैं करूँगा तो मेरे पे क्या शिकंजा नहीं कसेगी, कानून शिकंजा नहीं कसेगा क्या? इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल है। अगर मैं दंगा करता हूँ तो मुझे सीधी सी बात है, कानून का शिकंजा होना चाहिए।